नमस्कार, शशिकांत आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12 का ज्योग्राफी का 9वां अध्याय जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है उत्तरीय प्रश्न। दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में ओपेक का सदस्य कौन सा है? वेनेजुएला। विश्व के किस महाद्वीप में व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? यूरोप। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का गठन कब हुआ था? जनवरी 2006। आज विश्व में कितने प्रादेशिक व्यापार समूह हैं? 120 प्रादेशिक व्यापार समूह। अतिलघुत्तरीय प्रश्न। अगला क्वेश्चन। दिसंबर 2005 में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे? 149 देश। व्यापार का अर्थ स्पष्ट करो। व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के इच्छानुसार आदान प्रदान से होता है। इसमें दो पक्ष, जो बेचता है दूसरा से खरीदता है। अगला क्वेश्चन। आदिम समाज की विनिमय व्यवस्था का अर्थ स्पष्ट करें। आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप विनिमय व्यवस्था कहलाता था। इसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था, अर्थात रुपये के स्थान पर वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। सैलरी शब्द का अर्थ क्या है? सैलरी शब्द लैटिन शब्द सैलेरियम से बना है, जिसका अर्थ है नमक के द्वारा भुगतान, क्योंकि उस समय केवल खनिज से नमक बनाया जा सकता था, जो दुर्लभ व खर्चीला था, इसलिए यह भुगतान का माध्यम बना। रेशम मार्ग क्या है? रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है, जो रोम को चीन से जोड़ता था। इस मार्ग के द्वारा व्यापारी चीन में बने रेशम, रोम की ऊन, बहुमूल्य धातुओं का परिवहन करते थे। दास प्रथा शब्द का अर्थ क्या है? 15वीं शताब्दी में यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ। इसके साथ ही व्यापार के एक नए स्वरूप का उदय हुआ, जिसे दास व्यापार कहा गया। इसके अंतर्गत पुर्तगालियों, डचों, स्पेनिश लोगों और अंग्रेजों के अफ्रीकी मूल निवासियों को पकड़कर बलपूर्वक उन्हें बागानों में श्रमिकों के लिए परिवहित किया। मुक्त व्यापार की स्थिति का अर्थ स्पष्ट करें। व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार तथा व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। यह कार्य व्यापारिक अवरोधों जैसे सीमा शुल्क को घटाकर किया जाता है। मुक्त व्यापार घरेलू उत्पादों एवं सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सभी स्थानों से वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान करता है। प्रादेशिक व्यापार समूह का आशय स्पष्ट करें। व्यापारिक मदों में भौगोलिक समरूपता पूरकता के साथ देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रादेशिक व्यापार समूह अस्तित्व में आए हैं। ये कुछ चुने हुए देशों के समूह हैं, जो सदस्य राष्ट्रों में व्यापार शुल्क को हटा देते हैं और मुक्त व्यापार को बढ़ा देते हैं। विनिमय व्यवस्था की प्रमुख दो कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए। विनिमय व्यवस्था की प्रमुख कठिनाइयाँ। सही खरीदार पाना कठिन है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो जरूरत चीज़ बेचनी है उसे दूसरा व्यक्ति खरीदे। सही विक्रेता पाना कठिन है, क्योंकि जिस वस्तु की हमें ज़रूरत है उसे कौन बेचना चाहता है यह जानना भी कठिन है। उचित मूल्य का निर्धारण कठिन है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का मूल्य अलग अलग होता है और विनिमय के दौरान वस्तुओं का मूल्य लगाना बहुत मुश्किल होता है। विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ? इसका पुराना नाम क्या था? विश्व व्यापार संगठन का गठन 1995 में हुआ। इसका पुराना नाम गेट था। इसका पुराना नाम गेट था 1995 में। सार्क और ओपेक के मुख्यालय कहाँ है? सार्क का काठमांडू, ओपेक का वियना, ऑस्ट्रिया।
लघु उत्तरात्मक प्रश्न। आयात निर्यात में अंतर स्पष्ट कीजिए, इनका व्यापार संतुलन से क्या संबंध है। आयात वस्तुओं को क्रय करने की क्रिया को आयात कहते हैं। आयात व्यापार का एक अभिन्न अंग है। किसी देश में जिन वस्तुओं सेवाओं की कमी होती है वह देश दूसरे देशों से उन वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करता है। इस क्रिया को आयात कहते हैं। आयात की क्रिया के कारण विदेशी पूंजी का व्यय होता है। निर्यात यह भी व्यापार का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह क्रिया मुख्यतः अतिरिक्त उत्पादन वाले देशों के द्वारा की जाती है। वहाँ अतिरिक्त उत्पादन को दूसरे देशों के विक्रय कर दिया जाता है। इस क्रिया के द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। आयात और निर्यात का सीधा संबंध व्यापार संतुलन से होता है। जहाँ आयात ज़्यादा होता है और तथा निर्यात की क्रिया कम होती है वहाँ प्रतिकूल व्यापार संतुलन होता है। जिस देश में आयात की क्रिया ज़्यादा होती है वहाँ अनुकूल व्यापार संतुलन होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्षों का विश्लेषण कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। व्यापार का परिणाम। व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल परिमाण कहलाता है। सभी प्रकार की व्यापारिक वस्तु सेवाओं को तौला नहीं जा सकता, इसलिए व्यापार की गई वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का परिणाम के रूप में जाना जाता है। व्यापार संयोजन। व्यापार संयोजन से अभिप्राय है देशों द्वारा आयातित व निर्यातित वस्तुओं और एवं सेवाओं ने इसका स्थान ले लिया। आजकल सेवा सेक्टर में भारी आदान प्रदान होता है। व्यापार कई दिशा पहले विकासशील देश कीमती वस्तुओं तथा शिल्पकला की विशेष वस्तुओं आदि का निर्यात की जाती थी। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थ व कच्चे माल के बदले निर्यात करना शुरू कर दिया। वर्तमान में भारत ने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित प्रमुख समस्याओं का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित प्रमुख समस्याएं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होना राष्ट्रों के लिए पारस्परिक लाभदायक होता है अगर यह उत्पादन के उच्च स्तर, वस्तुओं व सेवाओं की उपलब्धता, कीमतों व वेतन का समानीकरण प्रस्तुत करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के लिए हानिकारक हो सकता है यदि यह अन्य देशों पर निर्भरता, विकास के समान स्तर, शोषण, युद्ध का कारण बनने वाली प्रतिद्वंद्विता की ओर उन्मुख होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है जिससे पर्यावरण व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं? 3 बिंदुओं का वर्णन करें। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। यह संगठन विश्व व्यापारी तंत्र के लिए नियमों को तय करता है और इसके सदस्य देशों के मध्य विवादों को निपटारा करता है। यह संगठन दूरसंचार, बैंकिंग जैसी सेवाओं तथा अन्य विषयों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। द्विपक्षीय व बहुपक्षीय व्यापार। द्विपक्षीय व्यापार 2 देशों के मध्य किए जाने वाला व्यापार द्विपक्षीय व्यापार कहलाता है। आपस में निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के लिए दोनों देशों की सहमति होती है। बहुपक्षीय पारस्परिक व्यापार। यह व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। देश किसी भी अन्य देशों के साथ व्यापार कर सकता है। अंतर्देशीय तथा बाह्य पतन। अंतर्देशीय पतन। ये पतन समुद्री तट से दूर अवस्थित होते हैं। ये समुद्र से एक नदी या नहर द्वारा जुड़े होते हैं जैसे कलकत्ता हुगली पर स्थित है और मैनचेस्टर एक नहर से जुड़ा हुआ है। बाह्य पतन। ये गहरे जल के पतन हैं जो वास्तविक पतन से दूर बने होते हैं। ये उन जहाज़ों और अपने बड़े आकार के कारण उन तक पहुंचने में असक्षम हैं जो ग्रहण करके पैतृक पतन को सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे एथेंस व यूनान में पीरेडेयस पतन का संयोजन।
ऋणात्मक और धनात्मक व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात निर्यात की गई वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा का प्रलेखन करता है। यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक और प्रतिकूल है। यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन धनात्मक या अनुकूल है। ऋणात्मक व्यापार संतुलन का अर्थ है कि देश वस्तुओं के क्रय पर अधिक व्यय करता है जबकि उसकी विक्रय द्वारा अर्जित आय कम है। पत्तनों द्वारा संभाले गए यातायात के प्रकार के अनुसार पत्तनों का वर्गीकरण करो। पत्तनों का वर्गीकरण उनके द्वारा संभाले गए यातायात के प्रकार के अनुसार किया जाता है। औद्योगिक पत्तन, ये पत्तन थोक नौभार के लिए विशेषीकृत होते हैं जैसे अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन आदि। वाणिज्यिक पतन, ये पतन सामान्य नौभार उत्पादों विनिर्मित वस्तुओं का निपटान करते हैं। ये पतन यात्री यातायात का भी प्रबंध करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 5 आधारों का वर्णन करें। पहला, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। विश्व में प्राकृतिक संसाधनों का वितरण बहुत असमान है। भौगोलिक संरचना, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी आदि की विभिन्नता पाए जाने के कारण विभिन्न देशों के भिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। कुछ देशों में कुछ संसाधन उनकी आवश्यकता से अधिक पाए जाते हैं। जैसे अरब देशों में पेट्रोलियम के विशाल भंडार हैं, वे पेट्रोलियम में अभाव वाले देशों को उसका निर्यात कर देते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधन में असमानता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य आधार है। जनसंख्या कारक, विभिन्न देशों में जनसंख्या के आकार, वितरण, उसकी विविधता व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को प्रभावित करती है। जनसंख्या का आकार जनसंख्या का जीवन स्तर, आयातित उत्पादों की मांग को निर्धारित करते हैं। आर्थिक विकास की अवस्था, देशों के आर्थिक विकास के विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार की गई वस्तुओं का स्वरूप बदल जाता है। कृषि प्रधान देश कृषि उत्पादों के बदले उद्योगों से बनी वस्तुएं खरीदते हैं, जबकि औद्योगिक रूप से विकसित देश मशीनों और निर्मित वस्तुओं के बदले में खाद्यान्न एवं अन्य कच्चा माल खरीदते हैं। विदेशी निवेश की सीमा, पूंजी की कमी वाले विकसित देशों में विदेशी निवेश के खनन, तेल की खोज और उत्पादन, भारी मशीनों, इमारती लकड़ी और रोपण कृषि का विकास संभव होता है। परिवहन एवं संचार, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधार हैं। अतिरिक्त उत्पादन वाले देशों से अभाव वाले देशों में वस्तुओं का निर्यात करने के लिए परिवहन एवं संचार के उत्तम साधनों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, स्पष्ट कीजिए कि पत्तनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है। पतन अंग्रेजी शब्द पोर्ट का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी का शब्द पोर्ट लैटिन भाषा के पोर्टा से लिया गया है, जिसका अर्थ है द्वार। इस प्रकार पतन समुद्र स्थल को आपस में जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है, अर्थात यह समुद्र से स्थल से समुद्र तक जाने का द्वार है। वास्तव में पतन का मुख्य उद्देश्य ही देश की विदेशी व्यापार के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना है। पतन वह तटीय स्थल है जहां से जहाज अपनी यात्रा आरंभ करते हैं और आकार समाप्त कर देते हैं। यह सागरीय व्यापार के द्वार होते हैं। जहाँ से जहाज अपनी यात्रा आरंभ करते हैं या आकार समाप्त करते हैं, ये सागरीय व्यापार के द्वार होते हैं जहाँ जहाज़ों को ठहरने का उचित प्रबंध होता है, जहाज़ों के सामान उतारने, उन पर सामान लादने की भी उचित व्यवस्था होती है। यह देश के आंतरिक भागों से रेलों तथा सड़कों द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार एक पतन व्यापार के लिए स्थल समुद्र तक तथा समुद्र से स्थल तक द्वार का काम करता है। अतः पतनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर पतनों के प्रकारों का वर्णन करें। विशिष्ट कार्यकलाप के आधार पर पतनों के
मुख्य 5 प्रकार हैं। तेल पतन, ये पतन तेल के परिक्रमण और नौ परिवहन का कार्य करते हैं। इसमें से कुछ टैंकर पतन हैं तथा कुछ तेल शोधन पतन हैं। जैसे पर्शिया की खाड़ी पर अब्बा पतन एक तेल शोधन पतन है। मार्ग पतन या विश्राम पतन, ये ऐसे पतन हैं जो मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं, जहां पर जहाज ईंधन भरने, जल भरने, खाद्य सामग्री के लंगर डाला करते थे। बाद में वाणिज्यिक पतनों के विकसित हो गए। जैसे सिंगापुर, होनोलुलु, अदन, पैकेट स्टेशन। इन्हें फेरी पतन के नाम से भी जाना जाता है। ये पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करने के लिए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं। जैसे इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में डोवर, फ्रांस में कलाइस। आंत्रपतो पतन, ये वे एकत्रण केंद्र हैं जहां विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती, जैसे सिंगापुर एशिया के लिए आंत्रपो पतन है। टार्डम यूरोप के लिए। नौसेना पतन, यह केवल सामाजिक महत्व के पतन है। यह पतन युद्धक जहाज़ों को सेवाएं देते हैं तथा उनके लिए मरम्मत कार्यशालाएं चलाते हैं। जैसे भारत में कोची कारवार पतन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, प्राकृतिक संसाधनों में विभिन्नता, खनिज संसाधन, जलवायु, जनसंख्या, आर्थिक विकास का स्तर, विदेशी निवेश, परिवहन। पतनों के प्रकार। औद्योगिक पतन, वाणिज्यिक पतन, अंतर्देशीय पतन, बाह्य पतन, तैल पतन, मार्ग पतन, नौसेना पतन, अंतरोपो पतन। प्रादेशिक व्यापार संघ मुख्यालय आसियान के जकार्ता, यूरोपीय संघ के ब्रुसेल्स, ओपेक के वियना, CIS के मिशंक, लाइलिया के मॉन्टेविडियो, उसके नाफ्टा, साफ्टा। विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को दिखाओ। न्यूयॉर्क, वैंकूवर, सैंटियागो, ब्यूनस आयर्स, अदन, लंदन। कराची, मुंबई, चेन्नई, हांगकांग, बीजिंग, विलिंगटन। वैंकूवर यहाँ पर है। न्यूयॉर्क, लंदन, कराची, बीजिंग, हांगकांग, चेन्नई, मिशिगन, ब्यूनस आयर्स, सेंट आयो। धन्यवाद। समाप्त हुआ अध्याय 9 का भूगोल चैप्टर।